आप फिल्म मेकर बनना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं इस बात से कि आप अपने लिमिटेड बजट में, लिमिटेड सोर्सेज में, रिसोर्सेज में अपनी फिल्म को एक प्रोफेशनल फिल्म मेकर की तरह कैसे कंप्लीट करेंगे। तो फिर आज का फिल्म मेकिंग का फिल्मी फंडे का वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। दोस्तों, फिल्म मेकिंग पे पहले भी हमने कई बार बात की है अपने पुराने वीडियोस में, लेकिन आज का ये वीडियो बिल्कुल अलग है। आज हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स की, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर्स की, जो कि पहली बार फिल्म बनाते हैं। उनसे कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कई बार तो उनकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाती, कई बार फिल्म अच्छे से रिलीज नहीं हो पाती, कई बार वो फिल्म में पूरी तरह से फेड अप हो जाते हैं फिल्म मेकिंग के दौरान। तो आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों पर। हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आती हैं फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स की, फिल्म मेकर्स की, कि हम लोग फिल्म शुरू कैसे करें या किस तरह से करें। होता ये है ज़्यादातर कि उनके मन में एक आइडिया होता है, एक कहानी होती है और उसको वो फिल्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर जो उनके पास लिमिटेड बजट है उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कई बार ये कहता हूं और आपको भी यही समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले देखिए कि आपका बजट क्या है। फर्स्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाला है, खास तौर से आपके जैसे फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स के लिए, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, कि आपका बजट क्या है। क्योंकि जो आपका बजट है उसके हिसाब से हो सकता है जो कहानी आपके माइंड में है वो सेट हो या ना हो। तो आप बजट को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, बजट के अकॉर्डिंगली कहानी चुनिए। अगर आपकी कहानी कोई बहुत बड़े महल की है, बहुत बड़े बंगलों की है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो फिर हो सकता है कि कम बजट में वो ना बन पाए। तो सबसे पहले समझिए कि आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान कीजिए अपनी स्टोरी एंड आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी अभी एक क्लाइंट थे जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था। तो जब वो प्रोजेक्ट हमारे पास लेकर आए तो जो उनका बजट था वो था अंडर 1 CR का, जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट है एक हिंदी फीचर फिल्म के लिए, फुल लेंथ फीचर फिल्म के लिए। उसमें 3 सॉन्ग्स भी थे, उसमें क्राउड के सीन्स भी थे, मतलब बहुत सारे भीड़ भाड़ वाले सीन थे। उसमें काफ़ी कुछ VFX का भी काम था, गाड़ियों के शॉट्स थे और बहुत रिच लोकेशंस भी थी। और जो मेन आर्टिस्ट थे वो करीब थे 15+। तो जाहिर सी बात है, जब 15+ आपके मेन आर्टिस्ट होंगे तो उनके कॉस्ट्यूम के खर्चे आएंगे, उनके गाड़ियों जो आपको लानी वो हायर पे आप लाएंगे, आपका यूनिट साइज बड़ा हो जाएगा तो डेली एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। तो जब ऐसा होगा तो बिल्कुल मुश्किल है एक इस तरह के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना अंडर 1 CR। एक और बात कि अगर आपके गाने हैं, अगर गाने बैकग्राउंड में हैं तो फिर भी थोड़ी सी ठीक बात है, लेकिन गाने आते से ही उसका शूटिंग टाइम बढ़ जाता है। एक गाने को नॉर्मली शूट करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करना किसी भी फिल्म मेकर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका भी बजट 1 CR और नियर अबाउट है तो फिर आप ये ध्यान रखिए कि आपके सॉन्ग्स कम हो, कैरेक्टर कम हो, लोकेशन लिमिटेड हो, तो आप फिल्म को ना बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट डिजाइन हो जाएगा। देखिए, बजट के हिसाब से अगर आपने कहानी को चुना ना तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, ऐसा लगेगा कि उसकी डिमांड ही इतनी थी। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कुछ और फिल्मों को जो कि बहुत ही लिमिटेड बजट में बनी और इसी तरह के बजट में बनी। जैसे कुछ दिनों पहले एक फिल्म बड़ी अच्छी चली थी और लोगों ने बहुत पसंद किया था, रणवीर शोरी और विनय पाठक की भेजा फ्राई। वो इस तरह की फिल्म थी, खोसला का घोंसला। आप देखें तो खोसला का घोंसला में एक बंगलो जहां अनुपम खेर रहते हैं, एक प्लॉट है और बाकी सब छोटी मोटी लोकेशंस हैं, लिमिटेड एक्टर हैं, उनको मिडिल क्लास दिखाया गया है तो बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं है, गानों का ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो इस तरह की जो फिल्म जब बनती है तो अच्छी बनती है। एक और फिल्म बड़ी अच्छी रही है जो हंसल मेहता जी की थी, जिसमें राजकुमार राव ने काम किया, शाहिद। ये भी इतने ही लिमिटेड बजट में बनी और इसको नेशनल अवार्ड मिले और भी बहुत सारे अवार्ड मिले। तो ऐसा नहीं कि बजट कम है तो हम अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। बजट कम है तो हम स्मार्टली, इंटेलिजेंटली अच्छा सब्जेक्ट प्लान करें तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। और अभी अभी एक और फिल्म आई है ट्रैप्ड, उसको भी आप देखें तो वो लिमिटेड बजट में है, तो आप समझ जाएंगे कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लोकेशन लिमिटेड है, चेंजेस बहुत कम है। ये सब चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं इस तरह की फिल्म में। जब आप पहली बार फिल्म बना रहे होते हैं, आपके पास बजट लिमिटेड होता है, तो एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे कास्ट एंड क्रू या अदर इक्विपमेंट या अदर जो प्रॉपर्टी हायर होती है उसका जो ध्यान आप रखते हैं उतना नहीं रख के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग एक फिल्म शूट कर रहे थे, तो मेकर ने सब कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन उस प्लानिंग में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से शूट डिले हो रहा था। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बजट बढ़ने वाला था और चीज़ें बिगड़ने वाली थी। पूरी फिल्म की जो यूनिट थी वो अराउंड 25 लोगों की थी। 25 लोगों पे उन्होंने एक स्पॉट बॉय को रखा था,
एक सेटिंग बॉय, सेटिंग मतलब जो कि आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट का काम करते हैं, जो पूरा अरेंज करते हैं सीन को, और इसी तरह से ड्रेस पे भी एक ही पर्सन था, और लाइट पे सिर्फ 2 लोग थे। अब जब जब सीन की शिफ्टिंग थी, नेक्स्ट सीन पे जाना था, तो सेटिंग वाले को पूरा सीन जमाना है। तो आप इमेजिन करके देखिए, अगर एक पर्सन होगा तो उसकी लिमिटेशन होगी। मान लीजिए उसको कोई पेंटिंग टांगनी है, कोई सामान उठा के रखना है, तो अकेला नहीं रख पाएगा। अगर वो स्पॉट बॉय की मदद लेना चाहेगा तो वो भी एक ही है, वो अपना काम कर रहा होगा, शायद कहीं से फोटोकॉपी लेने गया होगा, कुछ और सामान का अरेंजमेंट कर रहा होगा, वो अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा, अब वो अकेला करेगा तो कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो उसको या तो टाइम लगेगा, उसको गुस्सा भी आएगा, उसको काम करने में मजा नहीं आ रहा होगा। इन दैट केस अगर हम सोच समझ के प्लानिंग करें तो 2 लोगों को रखें, जितने लोगों की जरूरत है उतने लिमिटेड लोगों को जरूर रखें। आप यकीन जानिए, इससे आपका काम अच्छा होगा, फास्ट होगा, और एडिटिंग में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप बाद में फिर ये रिग्रेट भी नहीं करेंगे कि आपका बजट बढ़ गया किसी वजह से। तो हमेशा यूनिट साइज वैसे ही प्लान कीजिए जितना जरूरी है, उससे कम कभी मत कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। शूटिंग आवर्स भी जब आप प्लान करें तो शिफ्टिंग को ध्यान रखें। एक सीन से जब आप दूसरे सीन में जाते हैं तो नॉर्मली नए मेकर्स जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि ये वाला सीन मेरा आधे घंटे में हो जाएगा और 10 मिनट में मैं तैयारी कर लूंगा, फिर नेक्स्ट सीन मेरा 25 मिनट में हो जाएगा। कोई भी शिफ्टिंग कितनी भी मिनिमम हो, कम से कम 30 टू 45 मिनट ले ही लेती है, कितना भी कम से कम हो, इससे जल्दी नहीं हो पाएगा। अगर आप जल्दी करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी छूट जाएंगी जो बाद में आपको एडिटिंग टेबल पे दिखेंगी और परेशान करेंगी। तो बहुत अच्छे से प्लान को एग्जीक्यूट कीजिए। जो चीजें आप बदल नहीं सकते हैं, जो टाइम लेंथ है, जो टाइम में जरूरत है, उनको बदलने की कोशिश भी मत कीजिए। आप फास्ट काम करने की कोशिश कीजिए, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। तो फिर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आप क्रू साइज को इतना कम मत कीजिए कि कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ जाए, आपके सीन्स बिगड़ जाए। एक और चीज करते हैं कई बार हम लोग, जब हम लोग को पता नहीं होता कि हम बहुत सारे सीन प्लान कर लेते हैं एक ही दिन में। मैं आपको अप्रॉक्स एक आइडिया दे सकता हूं कि ऑन एन एवरेज ये माना जाता है कि डिसेंटली आप ना 5 सीन्स कर सकते हैं एक दिन की शिफ्ट में। तो इसके आसपास का ही प्लान कीजिए। इससे ज्यादा प्लान करेंगे तो आप परेशान होंगे, या तो फिर नंबर ऑफ शॉट्स आप उतने अच्छे नहीं ले पाएंगे जितने आप चाहते हैं एक सीन को अच्छे से ड्रामा बिल्डअप करने के लिए या उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए ताकि आप एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना पाए। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स या फिल्म मेकर्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली टेंडेंसी होती है कि शूट खत्म हुआ, आप चलो जल्दी से प्रीव्यू करते हैं, एडिट करते हैं और फिल्म को देख के रिलीज कर देते हैं। देखिए, जिस चीज को आपने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से बनाया है, अब उसका ये आखिरी पड़ाव है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको उसका पूरा रूप लेने दें, पूरी तरह से उसको सजने दें, क्योंकि नहीं तो वो अगर आधी अधूरी फिल्म, आधी अधूरी बात के साथ पब्लिक तक पहुंचेगी तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नॉर्मल अगर मान लीजिए आपने 30-40 डेज शूट किया है, एक फीचर फिल्म का एग्जांपल लें, तो पोस्ट में कम से कम आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। डिपेंड करता है कि वीएफएक्स का काम कितना है, एडिट का काम कितना है, डबिंग का काम कितना है, बैकग्राउंड स्कोर कितना है, इन सबको मिला के कम से कम इतना समय लगने ही वाला है। तो उतना समय लगने दें। आप ये जरूर रखें कि काम अननेसेसरी डिले ना हो, लेकिन जिस चीज को, क्रिएटिव वर्क को जितने टाइम की जरूरत है उसको उतना वक्त देंगे तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बन के निकल के आएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि जब आप फिल्म का बजट बनाते हैं तो शुरू में ही आप फिल्म प्रोडक्शन का बजट एक तरफ कर दीजिए और एटलीस्ट 20 to 40% कम से कम रखिए प्रमोशन पर्पज से। वो इसलिए जरूरी है कि हम पहले उस बजट को लेके नहीं सोचते हैं और बाद में हम पछताते हैं हमारे पास बजट नहीं होता है। ये बजट आपको लगने ही वाला है, क्योंकि जो चीज आपने बनाई है, फिल्म आपने बनाई है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो अवेयरनेस लाने के लिए प्रमोशन करना ही पड़ेगा। अब भले आप फीचर फिल्म बना रहे हो तो आपको प्रमोशन करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन के लिए पीआर हायर करने पड़ेंगे ताकि पब्लिक तक वो बात पहुंच पाए, ट्रेड के लोगों तक वो बात पहुंच पाए। अगर आप फेस्टिवल के लिए फिल्म बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शुरू में उस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे, आप फेस्टिवल्स पे लेकर जाएंगे, तो फेस्टिवल्स में जाने का खर्चा, वहां पे प्रीव्यू का खर्चा, ये सब कहीं ना कहीं आपके पास आने ही वाला है। तो उसका अरेंजमेंट पहले से सोच के चलिए। अगर मान लीजिए आप यूट्यूब पे रिलीज करने वाले हैं तो भी प्रमोशन एक्सपेंडिचर आपको लगेंगे, क्योंकि आप जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, फिल्म को रिलीज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप फ्रेंड सर्कल में या थोड़ी बहुत जगह पे उसको शेयर करेंगे, तो उतने व्यूज नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पेड प्रमोशन करके यूट्यूब के थ्रू, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू उस फिल्म को शुरुआत में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया, तो उसके बाद फिर
अपने आप ही व्यूअर उस पर आने लगेगा। तो कभी भी मत भूलिए शुरुआत से ही प्रमोशनल एक्सपेंडिचर का प्लान करने का। यह वीडियो आप लोगों के सामने लाने का एक मेरा खास मकसद था। आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे कि हर साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अप्रॉक्स 1800 प्लस फिल्म बनना शुरू होती है और 450 प्लस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल पाता है। आप गैप देखिए कितना बड़ा गैप है। और उसके बाद बहुत मुश्किल से 300 सिर्फ 300 फिल्म रिलीज हो पाती है। अगर आप ये पूरा बार देखेंगे तो समझ में आएगा कि 1800 से लेकर 300 फिल्म यानी कि अप्रॉक्स 1500 फिल्म रुक जाती है, वो रिलीज ही नहीं हो पाती है और इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसमें आप समझेंगे कि बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की फिल्म रुकती होगी। मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल रेगुलर प्रोड्यूसर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनकी फिल्में नहीं रुकती हैं और रुकती हैं तो उसके नंबर बहुत कम हैं। और वो रुकती इसलिए हैं कि वो सोचा समझा बिजनेस वाइज एक डिसीजन होता है। उनका डिसीजन इसलिए होता है फिल्म रोकने का कि ये फिल्म हमने बनानी शुरू तो की थी लेकिन ये इतना शायद रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी, उतनी ज़्यादा हिट नहीं हो पाएगी, इस तरह का सिनेमा लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो एक सर्टेन स्टेज पे जाके वो उस फिल्म को रोक देते हैं और उस फिल्म को बिल्कुल अपने प्रोफाइल से हटा देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं उनके पास तो ये ऑप्शन नहीं है। वो तो फिल्म बनाना शुरू करते ही हैं फिल्म को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाती। सुना होगा आपने कि हॉलीवुड के बहुत सारे स्टूडियोज आज अपना काफ़ी सारा काम इंडिया में बहुत सारे लोगों को हायरिंग पे दे रहे हैं। वो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे जब काम करना है तो एक्सपर्ट लोगों से अगर वो कराएंगे तो उनको मालूम है कि वो काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। जितनी आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, जो हिंदी में देखते हैं, उनका पूरा का पूरा हिंदी जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो इंडिया में किसी एजेंसी को, किसी कंपनी को दिया जाता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, तो क्यों ना आप एक एक्सपर्ट कंपनी को हायर करें एज ए लाइन प्रोड्यूसर, एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और उसको फिर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दें ताकि वो आपके बिहाफ में कंप्लीट फिल्म की जिम्मेदारी ले। देखिए आजकल बहुत सारे लोग फिल्म बनाना चाह रहे हैं और बना भी रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब ऑडियंस हर तरह की फिल्म को एक्सेप्ट करने लगी है। बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गए हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं फिल्म मेकिंग में, तो किसी को भी हायर कीजिए प्रोफेशनली। कोई भी काम के लिए आप लाइफ में भी जब काम करते हैं तो किसी एक्सपर्ट को, एक्सपीरियंस बंदे को ही लेकर आते हैं छोटे से छोटे काम के लिए। तो जब फिल्म भी बनाना है तो अकेले मत बनाइए, साथ लेकर बनाइए, क्योंकि इसमें क्रिएटिव लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं और ना ही आप इतना रिस्क ले सकते हैं कि आप ट्राई एंड एरर करें और फिर देखें कि यार फिल्म बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अच्छे से बनाएं और आपकी जब फिल्म रिलीज होगी आप एक्सपर्ट के साथ बनाएंगे तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है फिल्म मेकिंग से लेकर फिल्म प्रोडक्शन सर्विस को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो इसी तरह के फिल्मी फंडे मैं लेकर आता रहूंगा। तो फिर देखते रहिए, सीखते रहिए।